वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो बीकॉम के लिए है, बीकॉम की अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उससे एक टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो बच्चे इंटर कॉमर्स से पास आउट होकर आए उनको तो पता ही होगा कि इन्वेंट्री होती क्या है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता या जो ऐसे स्टूडेंट थे जो कि साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो नल्ले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हमारी ये वीडियो है। उनको मैं आपको बता देता हूँ कि मर्चेंट इन्वेंट्री क्या होती है। ये नल्ले सब स्टूडेंट्स को नहीं कहा गया, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिल से नहीं पढ़ा या इन्वेंट्री को जानने की कोशिश ही नहीं की इन्वेंट्री होती क्या है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो सामान जो हम परचेज़ करते हैं सेल करने के लिए। हर वो सामान जो हम परचेज़ करते हैं सेल करने के लिए, यानी बेचने के लिए ख़रीदते हैं या जिसका हम बिज़नेस करते हैं, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें हम इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करेंगे कि इन्वेंट्री की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। वो इन्वेंट्री जो हमारे पास बची हुई है जिसे हम एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं, या वो इन्वेंट्री जो हमारे पास से बिक गई है जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, उसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा, इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करने के दो सिस्टम है। सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। दो सिस्टम है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के। एक है पीरियोडिक सिस्टम, और दूसरा परपीचुअल सिस्टम। दोनों में क्या फ़र्क है पीरियोडिक और परपीचुअल में? पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करेंगे एक सर्टेन पीरियड के बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। वो पीरियड हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हम कितने पीरियड के बाद, कितने टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद जो कॉस्टिंग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक सिस्टम। परपीचुअल सिस्टम में आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, जैसे ही हम एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे हम फ़ौरन उसकी कॉस्टिंग कर लेंगे, उसे हम कहेंगे परपीचुअल सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम स्टूडेंट आपको पता लग गया कि जब एक सर्टेन पीरियड के बाद कॉस्टिंग होगी तो पीरियोडिक सिस्टम कहा जाएगा, और अगर ईच ट्रांजैक्शन के बाद आप उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, परपीचुअल सिस्टम। अच्छा, पीरियोडिक सिस्टम, परपीचुअल सिस्टम के यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, ये ऐसे ही नॉलेज के लिए पेपर में आपसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ। पीरियोडिक सिस्टम के यूज़र्स कौन होंगे? इसके यूज़र्स वो होते हैं जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हो कि उनके लिए पॉसिबल ना हो कि आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन वो कॉस्टिंग कर सकें, तो वो कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, पीरियोडिक। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिनकी कम होगी, यानी 1 या 2 सेल है मोस्टली दिन की, या 5-10 सेल है, जैसे कि अभी डिटेल में मैं आपको डिटेल में फिर बताता हूँ, तो वो ये सिस्टम यूज़ करते हैं परपीचुअल। तो पहले पीरियोडिक पर अगर आ जाएं तो उसके यूज़र्स कौन है, जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस की बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि होलसेलर हो गए, केमिस्ट हो गए, ये इसके यूज़र्स हो गए। जबकि परपीचुअल के यूज़र्स जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली की बहुत कम हो, जैसे कि कार डीलर्स, इसके यूज़र्स हो गए कार डीलर्स, या फिर इसके यूज़र्स हो गए ज्वेलर्स। ठीक है, ये दो इनके यूज़र्स हो गए जो कि परपीचुअल सिस्टम यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस की बहुत ज़्यादा नहीं होती। कार डीलर होगा दिन में 2, 4, 5, 10 गाड़ियाँ सेल कर लेगा, ज्वेलर्स होगा उसकी भी इतनी सेल होगी। ठीक है, तो ये हो गए इनके यूज़र पीरियोडिक और परपीचुअल के। अब आ जाए इसके मेथड्स के ऊपर कि कितने मेथड्स होते हैं। जब हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, तो मेथड्स कितने किस्म के होते हैं? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। फीफो, जिसको FIFO भी पढ़ते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री हमने पहले परचेज की वो पहले सेल की, यानी जो फर्स्ट इन हुई वो फर्स्ट आउट हुई। नेक्स्ट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में ली वो पहले सेल की।
जो लास्ट में ख़रीदी वो पहले बेच दी, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड मेथड वेटेड एवरेज मेथड, इसमें हम एवरेज निकाल कर फिर सेल आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज। वेटेड एवरेज यूज होगा पीरियोडिक सिस्टम में, मूविंग एवरेज यूज होगा परपीचुअल सिस्टम में। बाकी फीफो लीफो तो ये तो पीरियोडिक में भी है और परपीचुअल में भी है। देन पांचवा हमारे पास जो मेथड है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। और लास्ट मेथड रिटेल प्राइस मेथड। तो स्टूडेंट्स ये 6 मेथड्स हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन या कॉस्टिंग करने की, जिसकी डिटेल फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस मेथड का क्या तरीका है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, इंशाल्लाह जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।